जय हिंद। एक नए वीडियो में फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इसके पहले वाली क्लास में हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान की, इंडियन पॉलिटी, मतलब कि पॉलिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज भी हम पॉलिटी पढ़ेंगे। जो कि इसके पहले वाली क्लास में मैंने केवल आर्टिकल फर्स्ट को क्या किया था, समझाया था, जो कि आप पिछली क्लास देख लीजिए, जिससे कि आपको आर्टिकल केवल फर्स्ट में ही ये समझ में आ जाएगा कि भारत जो हमारा भारत है वो किस प्रकार का यूनियन है या फेडरेशन है या कन्फेडरेशन है, किस प्रकार का है। तो वो आपको इस वाली क्लास में, पिछली क्लास में आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे पूरी, ये जो है आपका आर्टिकल 1 से 4 तक, ये आपको आज समझ में आएगा कि आर्टिकल 1 से 4 तक क्या होता है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, किस प्रकार से हमारे भारत राज्य में हमारा क्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ तक स्थित है। मतलब सारी बातें आज हम इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मतलब आज हम संघ और राज्य क्षेत्र की एकदम से क्या कर देंगे, इसका हम खात्मा कर देंगे। देखिए, तो भारत का जो भारतीय संविधान है उसका पहला जो भाग है, मैंने पिछली क्लास में एक एक चीज़ें डिस्कस किया है, जिससे कि आपको संविधान पढ़ने से पहले वो चीज़ें आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है कि भाई साहब भाग हम क्या किसको कहते हैं या अनुच्छेद किसको कहते हैं या किस प्रकार से हम क्या कहते हैं, उसको आप पिछली क्लास देख लीजिए, जिससे कि बहुत बहुत समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए पहली बात है कि भारतीय संविधान देखिए, आप जानते हैं जो हमारा कानून है, संविधान आप जानते हैं कि हमारे जो हम लोगों के लिए बनाया गया है, जो कानून हम लोगों के लिए बनाया गया है, जो देश और राज्य का जो शासन किस प्रकार से चलेगा, किस प्रकार से क्या होगा, उसके लिए हमको बनाया गया है, जिसकी किताब लिखी गई है, जो कि बुक लिखी गई है, जिसका नाम है भारतीय संविधान। ये सारी बातें बच्चे जानते होंगे, सबको ये बातें पता होगी। लेकिन इसमें भाग फर्स्ट कहता है संघ और राज्य क्षेत्र। ये भाग फर्स्ट का ये है, भाग फर्स्ट ये कहता है कि हमारा जो भारत है ये कितनी दूर पर, मतलब राज्य क्षेत्र का मतलब कितनी दूर पर, मतलब इसका एरिया जो होगा वो कितनी दूर पर मतलब विस्तृत है, मतलब कि फैलाव है। एक ये फर्स्ट भाग फर्स्ट बताता है, क्या बताता है, भाग फर्स्ट बताता है कि भारत का जितना एरिया है, किस प्रकार का संघ है, किस प्रकार का संघ है या कितने दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा भाग बताता है, जो कि साफ सुथरा लिखा है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं कि भाग फर्स्ट क्या है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इसको इंग्लिश में कहते हैं। आर्टिकल फर्स्ट से भाग जो संघ और राज्य क्षेत्र है, इसको 4 आर्टिकलों में विभाजित किया गया है। मतलब 4 आर्टिकलों के द्वारा इसको, मतलब अनुच्छेद 4 अनुच्छेदों के द्वारा इसको बताया गया है कि किस प्रकार से ये अनुच्छेद होंगे और किस प्रकार से हमारा ये भारत राज्य जो है ये किस प्रकार से क्षेत्र में मतलब कितने, कहाँ से कहाँ तक क्षेत्र में कौन कौन इसको तोड़ सकता है, कौन कौन इसको क्या कर सकता है। तो एक एक आर्टिकल जानना ज़रूरी है। इसको यदि आप अगर कॉपी लेकर के बैठे हैं तो बहुत सुंदर बात है, अगर नहीं लेकर के बैठे हैं तो समझने की फुल प्रयास करिएगा, जिससे कि आपको बिल्कुल बेहतर समझ में आएगा। देखिए, तो पहला साथियों आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, आर्टिकल फर्स्ट कहता है जिसको हम अनुच्छेद 1 कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैं अनुच्छेद 1 से 4 तक लिखा हूं। 1 से 4 तक हमें यही बताता है कि संघ और राज्य क्षेत्र कितना होगा भारत का। ठीक है, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक इतने ही हमको ये बताएंगे। ठीक है, देखिए तो क्या है कि अनुच्छेद आर्टिकल फर्स्ट ये बताता है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। क्या है, भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जिस प्रकार से हमारा भारत राज्य जो है, भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है, लेकिन जो अमेरिका है वो किस प्रकार का है। जिस प्रकार से हमारा भारत जो है ये एक यूनियन है, लेकिन अमेरिका क्या है, अमेरिका क्या है, पहला ऑप्शन है आपका कॉन्फेडरेशन, दूसरा है फेडरेशन और तीसरा है यूनियन। तीनों में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि किस प्रकार का हमारा ये अमेरिका है। ठीक है, तो वो आप बताएंगे। देखिए, अब जो नहीं जानते हैं वो पिछली क्लास देख लें, उनको पता चल जाएगा, लेकिन जो जानते हैं वो इस क्लास को बताते रहें। ठीक है, जो बताएंगे तभी समझ में आएगा। देखिए, दूसरा क्या कहता है, पहला कह दिया कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है, यूनियन है संगठन, मतलब यूनियन है एक प्रकार से हम इसमें से टूट करके नहीं टूट सकते। मतलब एक बार जो भारत में आ गया, जो भारत में एक बार आ गया, जो राज्य एक बार भारत का हो गया, वो दोबारा भारत से अलग नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो एक बार भारत में आ गया वो यहाँ पर आने के बाद दोबारा टूट करके नहीं जा सकता। अगर टूट करके जा भी नहीं सकता कोई, उसका मतलब यही हमारा संविधान कहता है कि भाई साहब इसमें कोई चीज़
करने से पहले आपको संविधान जानने की ज़रूरत है, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद को जानना ज़रूरी है। इस विषय में यही बताता है कि आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, साफ सुथरा लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है और संघ इस प्रकार का है कि इसमें एक बार जो आया वो दोबारा नहीं जाएगा, ठीक है। जो राज्य एक बार टूट चुका या बन चुका, जो एक बार हमारे भारत में आ चुके हैं, वो दोबारा नहीं इससे टूट करके बाहर, मतलब कि जाने का मतलब कि देश हमारा, देश में ही जो करना है करो, लेकिन बाहर तुम अगर सोचो कि भारत छोड़ के हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं, कोई देश सोचे कि, कोई राज्य सोचे कि हम पाकिस्तान चले जाएं, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा ये यूनियन है, क्या है, भारत राज्यों का यूनियन है। एक एक आर्टिकल ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे। दूसरा आर्टिकल क्या कहता है, हम यहां पर देखिए दूसरा आर्टिकल क्या कहता है। हम पहले ये जान लेते हैं कि जो भारत का पहला नागरिक होता है वो कौन होता है, भैया साहब सबको पता है, राष्ट्रपति होता है। दूसरा कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और तीसरा जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। और चौथा जो होगा वो आपका राज्यपाल होगा, जो कि हर क्षेत्र में, हर राज्य में जो भी राज्यपाल रहेगा, जो कि आप जानते ही हैं जो राज्यपाल होगा, चौथा नागरिक होता है आपका राज्यपाल, ठीक है। तीसरा होगा आपका प्रधानमंत्री और दूसरा होगा उपराष्ट्रपति और पहला नागरिक होगा भारत का राष्ट्रपति। जिससे कि यहां पर साफ सुथरा लिखा गया है, आर्टिकल फर्स्ट सेकंड ये कहता है कि सांसद को यह अधिकार है कि, सांसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है, देखिए ध्यान से, सांसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकते हैं। मतलब जो सांसद होंगे, सांसद जो होंगे, जो हम लोग सांसद को चुनते हैं, वो जो होगा वो क्या करेगा कि जितने भी, मतलब कि राज्य, अगर हम सोच रहे हैं कि वो सेकेंड आर्टिकल यही कहता है कि हमारे, मतलब कि हमारे जो सांसद होंगे उसमें, जिसमें मतलब कि ये कह सकते हैं कि अधिक से अधिक जिधर चुनाव होगा, जिधर जीतेगा, जो जितने सांसद अधिक होंगे, तो उस प्रकार से ये डिसाइड होगा, जितने सांसद उसमें भाग लेंगे तो उस प्रकार से ये डिसाइड करेगा कि सांसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है, भारत के बाहर कोई देश हो या राज्य हो। पहले बात है कि देश होगा तभी उसमें राज्य होगा, सीधी सी बात है। तो कोई अगर राज्य, अगर ये भारत के बाहर है और वो अगर आना चाहता है भारत में, मतलब कोई दूसरे राज्य का, मतलब दूसरे देश का कोई राज्य है और वो भारत में आना चाहता है और उसको वो देश मतलब परमिशन कर रहा है कि भाई साहब तुम जा सकते हो, तुम आज़ाद हो, क्या कह सकते हैं कि तुम आज़ाद हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। तो उस प्रकार से मतलब कोई हमसे मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो सांसद होंगे वो मिला सकते हैं, ध्यान रखना, वो मिला सकते हैं, कोई देश को मिला सकते हैं अपने साथ या किसी राज्य को मिला सकते हैं, जिससे कि देश यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो सांसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। सांसद यह काम कर सकता है, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सांसद यह काम कर सकता है। अगर मैं मिलाने की बात करूं तो सिक्किम को बात करूं तो सिक्किम हमारा जो था पहले तिब्बती भाग में था, जो कि भारत का पार्ट नहीं था, ध्यान रखना। सिक्किम अगर आप बात करेंगे, क्योंकि इस समय हमारे भारत का 22वां राज्य है, कौन सा है, 22वां राज्य है, 22, जिसको क्या किया गया था, 16 मई, सिक्किम को 16 मई 1975 में भारत में मिला लिया गया था। 36वां संविधान संशोधन के उसमें तहत क्या कर दिया गया था कि सिक्किम को क्या कर लिया गया था, मिला लिया गया था भारत में। और भारत में ये कहा गया, उसको क्या घोषित कर दिया गया, भारत में 22वां राज्य घोषित कर दिया गया था। डेट ध्यान रखना, ये अगर आप किसी एग्जाम में लिखने जाते हैं तो ये ध्यान रखना कि सिक्किम को 19 मई 16 मई 1975 को क्या कर लिया गया था, भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया था। संविधान किसके संशोधन के, 36वां संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। तो ये आपका आर्टिकल सेकंड बताता है, साफ सुथरा दिया है कि भारत को यह, सांसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, सांसद मिला सकता है, ध्यान रखना। तो इसका क्या हो जाएगा, सिक्किम जो होगा वो मिला सकता है। सिक्किम मिला है तो उसमें क्या हो जाएगा, समझने के लिए आपको सिक्किम का एग्जाम्पल दिया हूं। और सिक्किम मिला भी है, ठीक है, सिक्किम मिला भी है, जो कि 36वां संविधान संशोधन के हिसाब से मिला है, ठीक है। अब देखिए तीसरा आर्टिकल क्या कहता है, अनुच्छेद तीसरा कहता है, सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तित
कर सकता है, नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तित कर सकता है। इसका मतलब समझिए, अगर भारत के अंदर अगर हम कह रहे हैं कि भारत के अंदर अगर हम राज्य है, काफ़ी बड़ा राज्य है, क्या है, काफ़ी बड़ा राज्य है, और उसको तोड़ करके कोई नया राज्य बनाना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए, नया राज्य बनाना पड़ जाए, तो वो सांसद कर सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। क्या बिना राष्ट्रपति के अनुमति के? यहाँ यही समझने का मतलब है कि भाई साहब कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ पर ये आर्टिकल 3 साफ सुथरा कहता है कि सांसद को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति के पूर्व, मतलब कि उससे बिना पूछे भी, मतलब पूछ सकता है या भी नहीं पूछ सकता, वो तो आपके सांसद डिसाइड करेंगे कि पूछ भी सकता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तित कर सकता है। जैसे आपका एमपी जो है, एमपी से तोड़ करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। ध्यान रखना, 3 राज्य आपके तोड़े गए थे, जो कि 1 नवंबर को इस संविधान, मतलब इस आर्टिकल के तहत हमारे 3 राज्य तोड़े गए थे, जिनको नाम अलग अलग नामों से परिवर्तित कर दिया गया था। मतलब तोड़ करके, जो कि ये नाम दिया गया है कि नाम से, और क्या कर सकता है, सीमा क्षेत्र में परिवर्तित कर सकता है। सीमा क्षेत्र की में परिवर्तित करने का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर राज्य है, बड़ा राज्य है, तो सांसद का ये अधिकार होता है कि सांसद को ये अधिकार है कि वो अगर चाहेगी, क्या करेगी, सांसद अगर चाहेगी कि इस, मतलब ये बड़ा राज्य है और इसको छोटे करके दूसरा राज्य बनाना चाहेगी, तो वो सांसद कर सकती है बिना राष्ट्रपति के अधिकार के। जिस प्रकार आपको जो है एमपी को तोड़ करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, क्या तोड़ करके, एमपी को तोड़ करके छत्तीसगढ़ बनाया गया 1 नवंबर 2000 में। क्या है, 1 नवंबर 2000 में एमपी को तोड़ करके, एमपी से तोड़ करके नया राज्य जो बनाया गया उसका नाम है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 में ये नया राज्य घोषित कर दिया गया था, जो कि किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत इसको घोषित कर दिया गया था। ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। अब देखिए इसमें और भी राज्य है, जैसे आपका यूपी से तोड़ करके उत्तराखंड, यूपी से तोड़ करके उत्तराखंड बना दिया गया था, जो है 9 नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000 में यूपी से तोड़ करके उत्तराखंड नया राज्य बना दिया गया था। मतलब ये खूब भव्य राज्य थे, भारी राज्य थे, जिससे कि नए राज्य को, मतलब भाई कोई भी चीज़ होता है, अगर छोटा रहेगा तो उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब नए नए राज्यों का गठन होता है, नए नए राज्य बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कि ये आर्टिकल 3 के तहत आएगा। अगर कोई राज्य, अगर नया राज्य बनता है, तो अगर पूछा जा रहा है एग्जाम में, किसी राज्य को अगर तोड़ करके नया राज्य बनाने या उसका नाम में, सीमा में या किसी चीज में परिवर्तित करना होगा, तो वो किस आर्टिकल के तहत आएगा, मतलब किस आर्टिकल के अंदर वो कहा जाता है, ठीक है। तो वो आएगा किस आर्टिकल के, अनुच्छेद 3 के अंदर वो चीज होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और तीसरा राज्य था आपका झारखंड नया बनाया गया है, जो कि बिहार से टूटा है, और झारखंड बनाया गया है, जो कि 15 नवंबर 2000 में नया राज्य बना है, जिसका नाम है झारखंड, जो कि पहले बिहार का कभी एक हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। पहले मान लीजिए अभी झारखंड इसका नाम दे दिया गया, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे करके पहले जो बिहार था, इससे लगा हुआ जो पार्ट है, देखेंगे मैप में, तो इससे लगा हुआ पार्ट बिहार के जस्ट नीचे आपको झारखंड देखने को मिलेगा। और वो झारखंड जो टूट करके बिहार से बनाया गया है, नाम जो दिया गया है वो दिया गया है 15 नवंबर 2000 को ये नया राज्य घोषित किया गया है, या बना दिया गया है, नया राज्य दे दिया गया है। अब देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है, जब सांसद, अनुच्छेद 4 यह कहता है कि जब सांसद, अनुच्छेद 2 मतलब किसी राज्य को किसी चीज में मिलाएगी, जब सांसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर साफ सुथरा कहा गया है कि
राष्ट्रपति से जो अनुमति लेने की बात यह है कि जो अगर सांसद ये चाहती है कि किसी मतलब कि सांसद अगर राष्ट्रपति कह रहा है नहीं होगा, पहली बात तो ये होता है कि जो सांसद चाहती है वही राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना भाई साहब। जो अब आप जो हम चुनते हैं वो बात अलग होती है, ठीक है, लेकिन जो सांसद चुनता है मतलब सांसद जो चाहेगा राष्ट्रपति वो सिग्नेचर करने का काम होता है, वो सिग्नेचर कर देता है, ठीक है भाई जो करना है कर लो, ठीक है, तो वो होता है। लेकिन क्या कहा साफ सुथरा आर्टिकल 4 में कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राष्ट्रपति अगर ये कह रहा है, आर्टिकल 4 ये बताता है कि राष्ट्रपति अगर अनुच्छेद 2 और 3 का किसी प्रकार से उपयोग कर रही है, मतलब 2 और 3 का उपयोग करेगी तो उसमें कौन राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 4 के तहत में ये बताया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इतनी ही ये आपका यहीं पर संघ और राज्य क्षेत्र खत्म हो जाता है, इतना आपको ये ध्यान में रखना है। और ये आप एक बार लिख लीजिए या कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगर यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे कि कौन कौन से राज्य बनाए गए, तो एमपी से टूटा आपका छत्तीसगढ़ और यूपी से टूटा उत्तराखंड और बिहार से टूटा झारखंड, तीनों आप लिख लेंगे यहाँ पर। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें लिख लेना सिक्किम जो कि 36वां संविधान संशोधन से भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था, जिसकी डेट है 16 मई 1975 को नया राज्य घोषित कर दिया गया था और सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। ध्यान रखना। अब आगे हम बात करेंगे 36वां संशोधन क्या था, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब जब जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे, भाग पढ़ते चलेंगे और आर्टिकल पढ़ते चलेंगे, तो उस प्रकार से हम इस बात को डिस्कस करते चलेंगे। ध्यान रखना इन बातों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो इन बातों को ध्यान में रखना साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी नागरिकता की। नागरिकता जो है आपकी, जो कि आपकी 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक पढ़ना है हमको नागरिकता, ठीक है। नागरिकता, सिटीजनशिप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। तो ये बात ध्यान रखना। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद बने रहिए। वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक बने रहिए, तो हो जाए एक क्या हो जाए भैया, मोटिवेशन हो जाए। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। ध्यान रखना। मिलते हैं इसी मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।